उन्होंने बाद में बताया कि उनको कि मैं जिला पंचायत सदस्य, तेरा तो नेतागिरी है, मैं घुसेड़ देता हूँ। अब मेरा कॉलर पकड़े और मेरे को उनका गनमैन को बुलाया और मेरे को सीधा गाड़ी में डिक्की में, स्कॉर्पियो की डिक्की में किए और कि नेतागिरी तेरा उतार दूंगा। बोला चल तो अभी तो नंगा करके तेरे को थाना में मारूंगा, साला नेतागिरी करता है मेरे से, इस टाइप सा। उनका क्या बोलते हैं गनमैन था, मेरा पैर को लाद के क्या बोलते हैं नेक्स्लाइट जैसे ट्रीटमेंट किए हैं, पूरा चेहरा को खून निकलने लगा। मैं थाना लेके आया? हाँ थाना लेके आया। वो थाना में घुसा के मेरे को अंदर में मारे, इतना मारे कनपट्टी मेरा फूल गया है यहाँ पर। वर्दी का रौब दिखा के आदमी को उठाएंगे और सामने गोली मार के बोल देंगे इनकाउंटर हुआ है। गलत बात है कि नहीं? मुर्दाबाद। जशपुर के बगीचा में पदस्थ एसडीओपी के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट के बाद मामला गर्माता नजर आ रहा है। पुलिस नहीं हो, गुंडा है। एसडीओपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल, अगर कार्रवाई ठीक से नहीं हुई तो इसको बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग देंगे। भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, आज जो घटना घटी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी प्रशासनिक आतंकवाद है। हमारा छोटा भाई जिला पंचायत सदस्य और गहिरा गुरु महाराज के छोटे सुपुत्र के साथ आज जो घटना घटा है, बगीचा थाना के एसडीओपी ठाकुर जिस प्रकार मार पीट किए हैं, लात घूसा दिए हैं, इसका मैं बहुत निंदा करती हूँ। इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन से मांग करना चाहती कि इनको बर्खास्त करे। इस प्रकार का गुंडागर्दी और तानाशाही पुलिस का इस क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में दहशत बना के रखे हैं, नहीं चलेगा। से धर्मांतरण को लेके उपजा हुआ ये विवाद है दो पक्ष में, और एक बोर खनन को लेकर समझौता की बात हुई थी। जब हमारे जिला पंचायत सदस्य बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के, आज तक मैंने इतना सरल स्वभाव का व्यक्तित्व ही नहीं देखा। ऐसे व्यक्तित्व के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए मारपीट करना और समाज का, हमारे सदस्य का हाथ पहुंचाना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और मैं तो बड़ी कड़वी शब्दों में कहना चाहूँगा कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। FIR की मांग है। अगर FIR नहीं होती है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता जिला पंचायत सभी सदस्यगण पुरजोर आकर यहाँ पर धरना देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। कि वो सिर्फ एक भाजपा के सिर्फ एक जिला पंचायत के सदस्य नहीं हैं, वो कंवर समाज के बहुत बड़े संत, पूज्य संत गहिरा गुरु जी के सबसे छोटे सुपुत्र भी हैं। एक बहुत ही नेक दिल और साफ चरित्र के व्यक्ति हैं। अभी पूरा यहाँ पर जन समूह के साथ में थाने में चक्का जाम किया गया था और एसपी साहब के तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ वो अपने प्रशासनिक और शासनिक तौर पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। और युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में इसके लिए पुतला दहन करेगा और आने वाले समय में इस पुलिस अफसर के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और उसके बाद अगर कुछ घटित होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। गेंद बिहारी जी एक जिला पंचायत सदस्य हैं और साथ ही साथ गहिरा गुरु महाराज के सुपुत्र हैं और गहिरा गुरु महाराज का बहुत बड़ा सम्मान है। पूरे क्षेत्र में लाखों लोग उनके शिष्य हैं। आज गेंद बिहारी के साथ जो घटना घटी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं या जिला पंचायत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गहिरा गुरु और गहिरा गुरु के शिष्यों का ये अपमान है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इस घटना की सूचना मिलते ही सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो गया। जशपुर का पूरा नेतृत्व यहाँ पर आ गया है। राजा साहब से लेकर कृष्ण कुमार राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हम स्वयं आए हैं। हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, सब आए हैं। इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटना कितना निंदनीय है और गेंद बिहारी के साथ जो हुआ है वो कितना गलत हुआ है। जहाँ पर बोरिंग खुदाई की बात हो रही है, जहाँ विवाद हुआ, वहाँ पर 3 भाई हैं, उसमें से एक भाई की पत्नी क्रिश्चियन है और लगातार पिछले समय से वहाँ पर धर्मांतरण चंगाई के माध्यम से हो रहा है। और उस महिला के खिलाफ में मेरी जानकारी के अनुसार 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन बगीचा थाने में जमा है। ये सब बात एसपी के नॉलेज में हम लोग लाए हैं, उसकी भी छानबीन होगी और उसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगा।
इस वक्त हमारे साथ स्वयं जिला पंचायत सदस्य जो डीडीसी कहे जाते हैं क्षेत्र के गेंद बिहारी सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई थी और आखिर इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ लिया। जी बताएं, आपके साथ क्या घटना हुई थी और किस प्रकार से आपके साथ मारपीट हुई? मेरे ग्राम पंचायत मेरे बीडीसी क्षेत्र में डीडीसी क्षेत्र में दुर्गापुर आता है, वहाँ के एक आदमी मेरे को फ़ोन किया और बोला कि क्या कहते हैं मेरे यहाँ मेरे चाचा बोरिंग खुदवाने आए हैं और वो बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा हो जाता तो इसके बाद वो खुदवा लेती। तो फिर यहाँ से थाने वाले भी गए थे, तो उनको थाने वाले पैंकरा सर यहाँ के अधीक्षक को मैं बोला कि सर आप अभी रहने दीजिए, शाम को हम लोग पूरा परिवार का मामला है तो परिवार को इकट्ठा करके हम सुलह कर लेंगे। अगर कार्रवाई मान लीजिए नहीं सुलझ होता है तो आप कल सुबह कार्रवाई कीजिएगा। किस बात को लेकर कहा सुनी हुई आप लोगों की? हम लोग का कुछ नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। मैं सिर्फ जाके पूछा, वो जो घर वाला व्यक्ति है उसको मैं पूछा कि यहाँ का अधिकारी कौन है, तो बोला कि ये है एसडीओपी साहब। तो मैं बोला कि सर आप ही हैं, क्या मामला है? तो बोला कि तुम पूछने वाले कौन होते होगे? तो आपने बताया नहीं कि मैं डीडीसी हूँ? नहीं, मैं कहा कि सर वो मैं नहीं बोला उनको, मैं बाद में बताया कि उनको कि मैं जिला पंचायत सदस्य, तेरा तो नेतागिरी है, मैं घुसेड़ देता हूँ। अब मेरा कॉलर पकड़े और मेरे को उनका गनमैन को बुलाया और मेरे को सीधा गाड़ी में डिक्की में, स्कॉर्पियो की डिक्की में किए और ठेलते। तो मैं कहा सर बताइए तो मेरा कसूर आखिर क्या है? मारपीट भी हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बहुत मारपीट हुआ है। तो जब आपने बताया कि आप डीडीसी हैं उसके बाद क्या कोई? वो बोला कि नेतागिरी तेरा उतार दूंगा, बोला चल तो अभी तो नंगा करके तेरे को थाना में मारूंगा, साला नेतागिरी करता है मेरे से, इस टाइप सा। अब मेरा वो जो फौजी उनका क्या बोलते हैं गनमैन था, मेरा पैर को लाद के क्या बोलते हैं स्लाइड जैसे ट्रीटमेंट किए हैं, पूरा चेहरा को खून निकलने लगा। मैं कहा कि ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो सर? मैं कि ये आपस में बात कर सकते हैं ऐसा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कुछ वर्दीधारी वो नहीं हैं, तो क्या वो पुलिस वाले ही थे? नहीं, वो सिविल ड्रेस में गए थे, इसीलिए तो मेरे को पता नहीं चला कि कौन अधिकारी है, कैसा क्या है। तो वो इसीलिए मैं वो सामने वाला सुनील को पूछा कि अधिकारी कौन है भाई, तो सामने कुर्सी में पैर रख के और कुर्सी में बैठ के कर रहा था, तो ये बोला कि यही है एसडीओपी साहब। और ये जो आपके कपड़ों में खून वगैरह गिरा हुआ दिख रहा है, ये आखिर ये कैसे गिरा? सर वो वहीं पर हुआ और मेरे को स्कॉर्पियो में ले जाके पैर को लात मार के उसका गनमैन और मेरे को नाक घुसा से दोनों जन मारने लगे। एसडीओपी साहब आगे बैठे थे, वो बोले कि फिर बीच वाला रो में आके, स्कॉर्पियो के बीच वाले रो में आके मेरे साथ दोनों जन हाथापाई किए, बहुत मारे, दुर्गापारा से लेकर यहाँ पर अब आते तक मारे। फिर क्या थाना लेके आए? हाँ, थाना लेके आया, वो थाना में घुसा के मेरे को अंदर में मारे, इतना मारे कनपट्टी मेरा फूल गया है यहाँ पर, इतना मारे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो बर्बरता है वह सामने आई है जशपुर जिले में। और मैं आपको बता दूं कि गेंद बिहारी सिंह सनातन संत समाज के समर्थक हैं और इनके जो बड़े भाई हैं वे सनातन संत समाज के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही जो संसदीय सचिव हैं चिंतामणि महाराज, उनके भतीजे भी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस घटना के बाद यह जो पूरा मामला है इसने सियासी रंग भी ले लिया है। जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो इनके समर्थक हैं और ग्रामीण हैं, वे यहाँ पर थाना पहुँच चुके हैं और ये लामबंद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे हर एक उस पल से जो इस घटना के तथ्यों से जुड़ा हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। सब लोग एसपी साहब को बोलने दें। 2 लड़के जिन लोगों ने जो है मारपीट की है उनको सस्पेंड कर दिए, विभागीय जांच होगी, बर्खास्त हो जाएंगे वो। दूसरी बात यह है कि जिस एसडीओपी ने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट किया है, उसके खिलाफ जो है उसको ऑलरेडी लाइन अटैच कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो राजपत्रित अधिकारी है, शासन स्तर पे कार्रवाई होगी। इस कारण बहुत गंभीर रिपोर्ट बना के उसके खिलाफ भेज रहा हूँ मैं, ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी इस कारण। और दूसरा, पूरा समाज जो है, अपना पूरा समाज, गुरु जी का, मैं भी एक परंपरा में हूँ, गुरु जी का सम्मान करता हूँ मैं, और किसी भी प्रकार से जो है एक सामान्य व्यक्ति का भी अगर अपमान हो तो भी वो पुलिस के द्वारा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो जायज नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, और मुझ पर विश्वास करिए, जितना ऑलरेडी मैं कर सकता था सस्पेंड करना, उन लोगों को बर्खास्तगी के लिए जो है वो कागज बढ़ाना, वो मैं कर चुका। उसके अलावा जो है जो कार्रवाई होनी है शासन स्तर पे, उसके लिए अच्छी रिपोर्ट बना के भेज रहा हूँ मैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, ऐसा ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।